डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि यानी द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, ये पार्ट आज हम पढ़ेंगे भूगोल का। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भाग में पानी दिखाई देता है ना। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फियर, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक क्या है, आवरण होता है। देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनवलप्स ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी प्राकृतिक परिघटनाओं का कारण सूर्य है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनवलप ऑफ द अर्थ। ये हमने देखा, ये सब एनवलप है अर्थ के, वाटर, लैंड एंड एयर। और उससे हम वाटर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। उसी प्रकार लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, एंड एयर को क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फियर। द बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर 3 स्पीयर्स। और जो बायोस्फीयर है वो बाकी सारे स्प्रेड्स इन ऑल द अदर स्पीयर्स, सारे स्पीयर्स पे क्या होता है, फैलता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, मतलब शिलावरण और जलावरण। द अर्थ्स क्रस्ट इज हार्ड, मतलब जो पृथ्वी का बाहरी कवच है वो कैसा है, कठोर है। इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक। किससे बना हुआ है पृथ्वी का जो कवच है, वो मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। When we travel in hilly region, we see layers of soil and rock along road cuts. यानी हम जब पहाड़ी वाले भागों से यात्रा करते हैं उस समय हमें भूमि अथवा चट्टानों की परतें हमें क्या दिखाई देती है, भूमि और चट्टानों की परतें दिखाई देती है। कहीं पर जमीन का बहुत हरियाली वाला भाग दिखता है तो कहीं पर क्या दिखता है, वीरान जमीन पर बालू ही बालू होती है। वी सी ग्रासी एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इन सम प्लेसेस, कहीं पर हमें हरियाली दिखाई देती है, एंड ओनली सैंड इन द अदर, और कहीं पर हमें बालू ही बालू दिखाई देती है। द लैंड इज कवर्ड विथ क्रॉप्स इन सम प्लेसेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर्स। जमीन कहीं पर फसलों से तो कहीं पर वृक्षों से ढकी होती है। समटाइम्स वी गेट टू सी द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल इनटू विच ट्री रूट स्प्रेड। कुछ स्थानों पर क्या दिखाई देता है हमको, कुछ स्थानों पर वृक्षों की जड़ों से सनी मिट्टी की गहराई में स्थित परतें दिखती है, तो वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी हुई चट्टानें दिखती है। एट द अदर वी सी रॉक्स बिल्ट by the tree roots. There are gentle mountains. There are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of rocks. यानी हमको क्या दिखता है, जमीन कहीं पर फसलों से तो कहीं पर वृक्षों से ढकी होती है। कुछ स्थानों पर वृक्षों की जड़ों से सनी मिट्टी की गहराई में स्थित परतें दिखती है, तो वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी हुई चट्टानें दिखती। कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानें, कुछ स्थानों पर क्या होता है, पर्वतों की ढलानें होती है, तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां दिखती है। यानी हमको कहीं पर देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप्स एज वेल एज sheer cliffs of rocks. All these land features are a part of Earth's lithosphere. यानी ये सब जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन की ये परत शिलावरण का एक क्या है, भाग है। किसका भाग है, शिलावरण का एक भाग है। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। पृथ्वी का बहुत सा भाग पानी से ढका हुआ है। किसके द्वारा है, यानी बहुत सारा जो अपना पार्ट है अर्थ का सरफेस है वो किससे ऑक्यूपाइड है, वाटर से। द लिथोस्फीयर एक्सटेंड्स अंडर दिस वाटर टू, और जो लिथोस्फीयर है इस पानी के नीचे भी शिलावरण होता है। अबाउट
A third of the surface of the earth consists of land, यानी 1/3 भाग क्या होता है, पूरे क्या है, जमीन का भाग है. 1/3. The land on the earth is divided into 7 continents. पृथ्वी का भारी कवच और उसके नीचे वाले परतों को कुछ भाग मिलाकर शिलावरण बनता है. पृथ्वी का जो पृष्ठभाग का लगभग 1/3 भाग क्या है, जमीन का है. जमीन के परस्पर संलग्न और बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं. मतलब किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं. द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट. यानी जो पृथ्वी का बड़े भाग, जो पृथ्वी के जमीन पर परस्पर संलग्न तथा बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं. अब महाद्वीप कौन कौन से हैं. द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट. यानी कौन कौन से हैं. पृथ्वी के संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है. ये 7 महाद्वीपों में विभाजित है और उन्हें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप नामों से जाना जाता है. एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है. कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया. द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल द प्लेसेस. मतलब सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं है. समतल और समान ऊंचाई वाली नहीं है जमीन हर जगह पर. द अनइवननेस गिव्स डिफरेंट शेप्स टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस. जो अनइवननेस है उसके कारण क्या होता है, डिफरेंट शेप्स मिलती हैं लैंड को इन डिफरेंट प्लेसेस. दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. और उन्हें क्या कहा जाता है, उसके ऊंचे नीचे होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें भूरूप कहते हैं. लैंड फॉर्म्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, भूरूप कहते हैं. इन दिस पिक्चर अबाव, एंड ऊपर का चित्र अगर हम देखेंगे, अबाव यू कैन सी सम लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स. आपको प्लेन्स दिखाई देंगे, उसमें हिल्स दिखाई देगी. प्लेन्स है, हिल है, हिलॉक है, वैली है, फिर माउंटेन है, पास है, सी शोर दिखाई देता है आपको. यानी इस प्रकार के लैंडफॉर्म हमको ज़मीन के ऊपर दिखाई देते हैं. वेरियस लैंडफॉर्म्स है, ये सारे के सारे विभिन्न भूरूप है. जैसे हिंदी में हम बोलेंगे मैदान, कहीं हमको नदी दिखाई देगी, कहीं सागर तट दिखाई देगा, पहाड़ी है कहीं पर घाटी है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर दर्रा है. तो इस प्रकार के हमको क्या दिखाई देते हैं, लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं और इन्हें हम कहते हैं भूरूप. जैसे चित्र में तुम मैदान, टीला, पहाड़ी इत्यादि विभिन्न भूरूपों को देख सकते हो. जो आपके पास पुस्तक है उसमें आप विभिन्न प्रकार के भूरूपों को देख सकते हैं. 2/3 of the earth's surface is covered with water. और जो 2/3 है पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है. उसमें 2/3 भाग में क्या है, पानी ही पानी दिखाई देगा आपको. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशन. इसमें से अधिकांश पानी महासागरों में समाया हुआ है. यानी कहा जाता है अधिकांश पानी कहाँ पर है, महासागरों में समाया हुआ है. ओशन वाटर इज सॉल्टी. जो महासागरों का पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है. देयर आर 5 ओशंस, यानी 5 ओशंस है. कौन कौन से ओशंस है, कौन कौन सा महासागर है. इंग्लिश में अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन. हिंदी में जैसे हम उन्हें नाम देंगे, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद तथा दक्षिण महासागर. ये 5 महासागर है ना. उसके बाद में द सदर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन. द लैंड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड एज कोस्टल रीजन. महासागर और जमीन के सीमा वाले भाग को सागर तट अथवा तटीय पट्टी कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं, जो सागर के भाग का पास वाली जो मार्जिन है, लैंड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड एज कोस्टल रीजन. हिंदी में उसे हम लोग बोलेंगे तटीय पट्टी. वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर फॉर्म्ड अलॉन्ग द कोस्ट. यानी हमको तटीय पट्टियों पर अलग अलग आकार वाले जलरूप तैयार होते हैं. और वो जलरूप कौन कौन से हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक एक्सेट्रा. दीज वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशन. और
हिंदी में हम उन्हें नाम दे सकते हैं सागर, उपसागर, जल डमरू मध्य, आखात यानी प्राकृतिक झील और खाड़ी इत्यादि विभिन्न जल रूप महासागर के क्या है, भाग है। विभिन्न क्या है, महासागर के भाग है। उसके बाद हम देखेंगे सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी क्या होता है, देयर आर मैनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। बहुत सारी स्ट्रीम्स हमको दिखाई देती है ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। दिस वाटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश, यानी जो पानी है सॉल्टी नहीं होता है पर फ्रेश होता है। दीज स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में बी रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर। रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द रिवर आर द बिगेस्ट। जमीन पर प्रवाहित होने वाला जो पानी है उसमें हमको पृथ्वी की सतह पर जमीन के ऊपर बहने वाले पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी नमकीन नहीं बल्कि स्वाद रहित होता है, यानी नमकीन नहीं होता पर स्वाद रहित होता है। इन प्रवाहों के नाम जैसे हम बोल सकते हैं नाला, झरना तथा नदी। इन जल रूपों में सबसे छोटा क्या होता है, नाला, और नदी जो होती है वो सबसे बड़ा जल रूप है। रील, ब्रूक, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स, यानी क्या क्या होता है, नालों और स्रोतों के आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती है, यानी उपनदियां और नदियां बनती है। रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी नालों और स्रोतों के आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती है। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है, वहां पर प्राकृतिक जल प्रपात तैयार होते हैं। नदियां अंत में जाकर सागर से मिलती है। और बिगर रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इन सम प्लेसेस अ रिवर कैस्केड्स डाउन अ सडन ड्रॉप। दिस फॉर्म ऑफ वाटरफॉल ऑल रिवर इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन। और ये जो वाटरफॉल है वो कहाँ जाता है, आखिर में ओशन में। अब इसके बाद हम देखेंगे लेक्स। लेक्स यानी हिंदी में इसको बोलेंगे झील। लेक यानी झील। A water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called a lake. मतलब झील किसे कहते हैं, जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए बड़े जल भंडार और सरोवर को क्या कहते हैं, झील। छोटे जलाशय को क्या कहेंगे, पोखर या ताल कहते हैं। जो छोटे जलाशय हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पोखर या फिर ताल। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, यानी हिम स्वरूपी जो पानी होता है। वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। यानी क्या होता है, शीत प्रदेशों में जहाँ बहुत ठंड होती है में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिम कणों में रूपांतर हो जाता है। हिमकण यानी बर्फ। ऐसे प्रदेशों में हिम वर्षा होती है। और ऐसे प्रदेशों में क्या होता है, हिम वर्षा यानी बारिश किसकी होती है, बर्फ की बारिश होती है। जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। When layers of snow pile up on the ground, they form ice. When such layers of ice pile up in a low-lying area, they become enormous in size. मतलब ऐसे बर्फ के परतों पर परतें संचित होती जाएं तो उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। This huge mass slips down a slope at a very slow speed. और जमीन की ढलान पर से ये परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है और उनसे हिमनद बनते हैं। यानी दिस ह्यूज मास स्लिप्स डाउन द स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लेशियर्स। और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। यानी समुद्र पर तैरने वाली बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लाइहिम या हिमशिला कहते हैं। अब ग्राउंड वाटर यानी भूजल। ग्राउंड वाटर बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, यानी जमीन पर जो जो वाटर बॉडीज है उसके अलावा भी
on the earth surface there is a lot of water stored in the underground layers of rock. यानी जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है. यानी जमीन के अंदर भी बहुत सारा पानी जमा होता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं या भूजल कहते हैं. वी रीच इट बाय मीन ऑफ डग वेल्स एंड बोर वेल्स. यानी हमें अगर उन्हें प्राप्त करना है तो क्या कर सकते हैं, उसे भूजल कहते हैं. और इस भूजल को कुओं तथा नल कूपों में से ऊपर उलीच कर उपयोग में लाया जाता है. यानी उसके द्वारा खींचकर, बोरवेल के द्वारा या कुएं द्वारा हम ये पानी उपयोग में ला सकते हैं. We reach it by the means of wells and bore wells. Many lakes and wells get water from underground springs. बहुत से सरोवरों, कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है. यानी इनको झरनों से पानी मिलता है. The water of ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together forms the earth's hydrosphere. मतलब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं. यानी हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, जो द वाटर ऑफ आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म्स अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर. धन्यवाद.